अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बादल अब्बासी, और आप लोगों को शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के बाद निकाला। दोस्तों, हुआ ये है कि दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक तो ट्रम्प ने पूरे यूरोप को शटअप कॉल दे दी है। फिर दूसरा, ट्रम्प जो है वो अब यूक्रेन से और ज़ेलेंस्की से हिसाब मांग रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत बन चुकी हुई है, और इस हिसाब के बदले में यूक्रेन के बड़े हिस्से में अमेरिका का कब्जा होने जा रहा है। जो एक ऐसा हिस्सा है ये, जो कि तकरीबन 500 अरब डॉलर की मादनियात से, मिनरल्स जो हैं, या जो कह सकते हैं कि एक्जोटिक आइटम्स हैं, उससे वो माला माल है। अच्छा, अभी और ये बात डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने इंटरव्यू में की है। ऐसा नहीं कि मैं अंदर की कोई खबर लेके आ रहा हूँ, बाकायदा इसका इजहार किया है कि यूक्रेन की जंग में पहली बात तो यह कि जंग होनी नहीं चाहिए थी। बाइडेन दौर में यूक्रेन की जंग शुरू होती है, ट्रम्प कह रहा है अमेरिका से। इस आदमी ने, जिसका नाम ज़ेलेंस्की है, जो यूक्रेन का सदर है, जो सदर बनने से पहले टीवी पे कॉमेडी करता था, कॉमेडियन था, तो ट्रम्प ने बाकायदा तौर पे बेइज्जती की और कहा कि एक एक दरमियाने दर्जे का कॉमेडियन वो बाइडेन से 300 अरब डॉलर निकलवाने में कामयाब हो गया। इस जंग में अमेरिका का 300 अरब डॉलर लग चुका हुआ है, जबकि पूरे यूरोप ने मिलकर सिर्फ 150 अरब डॉलर लगाए थे। अमेरिका कहता है कि मैंने यूक्रेन से कहा है कि मुझे ये पैसे वापस चाहिए, और उसके बदले में तुम्हारे पास पैसे हैं तो नहीं, तो मैं ये करूंगा कि तुम्हारा वो इलाका जो मादनियात से माला माल है, जिसमें 500 अरब डॉलर की मादनियात है, मैं वो हथियार लूंगा। और ट्रम्प ने अपने रिव्यू में ये कहा है कि वो तैयार भी हो गया इस बात पे। काइव जो है, यानी यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत है काइव, वो इस बात पे आमादा है, वो इस बात पे तैयार हो गया कि ये बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, अब मेरे पास इसमें कुछ और भी बहुत सारी अहम खबरें दोस्तों। एक तो ये हो रहा है कि यूरोप अपनी इरादे से एक फोर्स बनाने जा रहा है, जो कि अमेरिका से हट के होगी, उसमें अमेरिका नहीं होगा। यानी अमेरिका अपना हाथ खींच रहा है, अमेरिका रूस के साथ टिंगे बढ़ा रहा है, और यूरोप अकेला रह रहा है। लिहाजा यूरोप मिलके अब यूक्रेन की जो उसकी हदूद जो है उस पर उसकी हिफाजत करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये यूनानी वज़ीर आज़म में उनका बयान है। उन्होंने कहा है कि यूरोप को अब बेदार हो जाना चाहिए और अपनी दिफाई पॉलिसी तश्कील दे देनी चाहिए। अच्छा, अब ये हुआ यह है कि बरतानिया, फ्रांस, ये दोनों मिलके एक फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 30,000 फौजी शामिल होंगे। अब ये करेंगे क्या? जंगबंदी तो होगी होगी। जब जंगबंदी हो चुकी होगी तो उस पे अमल दरामद करवाएंगे। ये 30,000 फौजी जो है वो यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात किए जाएंगे। यूक्रेन के पास खुद की इतनी फौज तो है ही नहीं, बची ही नहीं है इतनी लंबी जंग के बाद। तो अब गार्डियन अखबार है, वो ये खबर दे रहा है कि बुनियादी तौर पे जो फोर्स है, ये जो फ़ज़ाई और बहरी दिफा पर मरकूज होगी, जबकि ज़मीनी फौज की मौजूदगी इंतहाई महदूद होगी, और मशरक़ी महाज के करीब कोई फौजी तैनात नहीं किया जाएगा। ईस्टर्न साइड जहाँ पे रूस है, यानी रूस के आसपास कोई फौजी तैनात नहीं किया जाएगा। ये लोग यूक्रेन के अंदर रहेंगे, और यूक्रेन की हिफाजत पे इन लोगों को मामूर किया जाएगा। ये वो फौज है जो बेसिकली नजरीन पूरा यूरोप फराम करेगा। अमेरिका इस कदर पीछे हट चुका हुआ है। अब अमेरिका हिसाब मांग रहे हैं। ये बहुत अहम सूरत हाल है दोस्तों। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि कुछ सवाल जो हमने तरतीब दिए कि यूरोप की जो नई फोर्स है वो अमेरिकी मदद के बगैर कामयाब कैसे होगी, क्योंकि अगर यूरोप अमेरिका पर इन्हिसार नहीं कर सकता तो इससे अपने हैवी लिफ्ट तैयारी, लॉजिस्टिक्स और निगरानी का निज़ाम सब कुछ खुद रखना होगा, जिसके लिए इन्हें अपना दिफाई बजट जीडीपी का 5% तक बढ़ाकर असलहा साजी के लिए सालाना 300 अरब यूरो के लिए मुख्तस करने होंगे। तो हाल ही एक यूक्रेन की जंग, जो कि बेफजूल की जंग थी, यूक्रेन को बचाने के लिए यूरोप को 300 अरब यूरो सालाना झोंकने पड़ेंगे, जिसका कोई रिटर्न नहीं है। पहले यूरोप के अंदर जो हालात आपके सामने ही है, वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो लोग हमें देख रहे होते हैं वो बेहतर जानते हैं, वहाँ पे भी हालात इतने अच्छे है नहीं। लिहाजा अमेरिका की मदद के बगैर यूरोप को न सिर्फ अपने ह्यूमन रिसोर्स देनी पड़ेगी, बल्कि उसको अपने पैसे भी झोंकने पड़ेंगे। तो क्या यूरोप ये सब कुछ कर पाएंगे दोस्तों? ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो चुकी हुई है। अच्छा, इसी वीडियो में मैंने आपको एक और तफसीलात देनी है, आपने मेरे साथ बनाए रहना है, क्योंकि स्टिंग लिस्ट जो है वो किसी वक्त किसी भी लम्हे उसका ऐलान किया गया, वो किसी भी लम्हे जारी की जा सकती है। और इसका मतलब ये है कि हर वो शख्स इंक्लूडिंग बाइडन जो कि बच्चों के साथ ज्यादती करने या बच्चों के साथ सेक्स में इन्वॉल्व रहा है, उसका नाम सामने आने जा रहा है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खबर है नाजरीन।
اچھا یہ سنیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کو سائلنٹ کر دیا ہے، اور یورپ کی جو حیثیت ہے وہ تقریباً بے اثر ہو چکی ہے۔ اس وقت پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان یورپ ہے ناظرین، وہ سینڈوچ بن چکا ہوا ہے، اور یس، اور کسی لمحے بھی کہا جا رہا ہے کسی بھی لمحے ملاقات ہو سکتی ہے ٹرمپ کی اور پیوٹن کی۔ اب یہ ملاقات بڑی عام ہوگی، کیونکہ اس ملاقات کے بعد جو امریکہ کا ریلیشن شپ یورپ کے ساتھ ہے نا ناظرین، وہ ختم ہو جائے گا، پھر ریلیشن شپ رہے گا نہیں ان دونوں ممالک کا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا اب میں آ جاتا ہوں دوستو ایپسٹنگ لسٹ کے اوپر۔ یہ ہے کیا؟ یہ کرے گی کیا ایپسٹنگ لسٹ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہونے جا رہا ہے دوستو، کہ میرے سامنے ایک ٹویٹ آ چکا ہوا ہے، اس کو ایلون ماسک نے ری ٹویٹ کیا، اور یہ ری ٹویٹ کس طریقے سے ہے کہ وہ پاپ کارن لے کے بیٹھ گیا ہے، وہ پاپ کارن لے کے بیٹھ گیا ہوا ہے۔ Epstein and PTD list to be released option revelation. US Attorney General Tim Condon has confirmed that the long Attorney General Jeffrey Epstein list are set for imminent release. یہ سنیے گا ذرا۔ اچھا یہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا، یہ فون میں ہے، آپ کو سنوا نہیں پاؤں گا۔ اچھا جی یہ سنیے گا۔ Scaring bad guys is something Cash has talked about a lot, and you have when it comes to Jeffrey Epstein and the people who are like predators in this country. They've been given a pass, and a lot of Americans think these guys got a pass for a long time, and maybe even are still being protected right now. Where are we at with the Jeffrey Epstein list, the documents? And Cash has made a lot of public statements about this. Where are we at? I was briefed on that yesterday. I can't talk about that publicly, but President Trump has given a very strong directive, and that's going to be followed. Wow. Okay. So a lot of documents. Yeah. Okay. All right. So people can expect actual movement on this. It's not just empty promises. Oh, Donald Trump doesn't make empty promises. Yeah, right. I think promises made, promises kept, and that's why we're all there to carry out his directive about making America. وہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیے کہ وہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا، اور کہا یہ ہے کہ جعفری ایپسٹین لسٹ کو پبلک کیا جائے۔ دوستو ایک آدمی تھا جو کہ امریکہ کے اندر ایک جزیرے پہ ایک ایسا سیکس سینٹر چلا جاتا تھا جہاں پہ عورتیں تو مہیا کی جاتی تھیں، دنیا کے بڑے بڑے، امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو، پولیٹیشنز کو، سیاستدانوں کو، ججز کو، بڑے بڑے فوجی داروں کو بچے بھی پیش کیے جاتے تھے اپنی سیکس کی بھوک مٹانے کے لیے۔ پکڑا گیا تو پکڑنے کے بعد جو ہے اس نے کچھ اگلا، اس نے ایک لسٹ دی کہ کون کون سا بڑا سیاسی رہنما، کون سے بڑے امریکہ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آ کے اس کے سروسز لیتے تھے۔ اس کے بعد 2019 میں اچانک خبر آئی کہ جیفری ایپسٹین نے جیل میں خودکشی کر لی ہے۔ اب وہ خودکشی دی کیا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ اس لسٹ کو دبا دیا گیا۔ پورے بائیڈن کے دور میں وہ لسٹ نکلی نہیں، کہا جاتا ہے کہ بائیڈن کا بھی اس میں نام تھا، کہا جاتا ہے۔ اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس لسٹ کو ہم ریلیز کریں گے۔ اس نے اٹارنی جنرل جو امریکہ کی ہے اس کو گو ہیڈ دے دیے کہ اس لسٹ کو ریلیز کرو۔ یہ ریلیز ہوگی، آپ کو پتہ ہے کس کا نام آئے گا، اور یہ خالی امریکہ کے نہیں دنیا بھر کے بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں آ سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لسٹ ریلیز ہوگی سب سے پہلے اس چینل پہ آپ کو اس کی خبر ملے گی۔ اس کے لیے آپ کو چینل کے لیے سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے ناظرین، اللہ نگہبان۔